अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं आपके? दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और महफूज रहें हर किस्म की बीमारियों से, तकलीफ़ों से, नागहानी आफात से और नज़र बद से। आमीन। तो जी इस वक्त मैं जा रही हूँ बैंक, क्योंकि आज मुझे बच्चों की फ़ीस सबमिट करवानी है। तो हर मंथ की इन्हीं डेट्स पे मैं बैंक जाती हूँ और आज बच्चों की फ़ीस सबमिट करवाने की तकरीबन लास्ट डेट ही है। तो आज 9 डेट है और कल 10 डेट को लास्ट डे होगा। तो लास्ट डेट को बैंक में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि 8-9 डेट को ही फ़ीस सबमिट करवा दूँ। और आज रीबा की भी फ़ी मुझे सबमिट करवानी थी, तो रीबा का एडमिशन मैंने करवा दिया है। तो आज उसकी भी फ़ीस सबमिट करवाने की लास्ट डेट थी। तो बस मुझे 2-3 बैंक्स में ही आज जाना पड़ा, क्योंकि मुर्तज़ा की फ़ी अलग बैंक में जमा होती है, हनान की फ़ीस दूसरे बैंक में जमा होगी और अब रीबा की फ़ीस किसी और बैंक में जमा होनी थी। तो आज मैंने 3 बैंक्स का चक्कर लगाया और सारी फ़ीस सबमिट करवाने के बाद अब मैं फ्री हो गई थी। तो मैं घर आ गई हूँ और यहाँ पे बच्चे भी घर आ गए थे। तो बच्चे आज मुझे कहने लगे कि हमें नूडल्स बना दें, हमने ब्रेड नहीं खानी है। तो यहाँ पे बस मैं बच्चों को नूडल्स ही बना के दे रही थी। और ये जो दिन होता है ना बच्चों की फ़ीस सबमिट करवाने का और बैंक जाने का, ये इतना हेक्टिक डे होता है कि इसमें मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। एक तो डिफरेंट बैंक्स में जाना पड़ता है और दूसरा वहाँ पे खड़े होके अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा ये दर्द सर बन जाता है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय भी रख दी थी, बच्चों को नूडल्स बना के दे दिए थे। तो मैंने तो चाय के साथ रस खा लिए हैं, क्योंकि आज मुझे कुछ और काम भी करने हैं। हनान ने आते साथ ही शोर डाल दिया है कि मेरे पास कॉपीज़ नहीं है, मेरे पास स्वेटर नहीं है और मेरे पास कोट भी नहीं है। वैसे तो भी कोट का मौसम नहीं आया, स्वेटर का मौसम है। सुबह में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, जिस वक्त बच्चे स्कूल जाते हैं तो काफ़ी हुनकी होती है। तो बस हनान मुझे यही कह रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है सुबह के वक्त में। ये लो जी, दो मेले आप इसमें रख के खा लो, ठीक है, इसमें रख के खा लो। तो हनान अब 7 क्लास में है। तो लास्ट ईयर जब वो 6 क्लास में गया था तो उसका स्कूल में यूनिफॉर्म चेंज हो गया था और फिर लास्ट ईयर में हनान को न्यू स्वेटर लेके दे ही नहीं सकी और फिर जब हम लोग जाते थे तो स्वेटर मिलता ही नहीं था। तो बस इस तरह से करते करते ही हनान का स्वेटर रह गया और फिर कोरोना की वजह से स्कूल में छुट्टियाँ भी हो गई। तो इस तरह से बच्चों का यूनिफॉर्म मैं लास्ट ईयर में ठीक तरह से ले ही नहीं सकी थी। तो बस अब मैं सोच रही थी कि हनान को स्वेटर भी ले दूं, साथ में कोट भी ले दूं, ताकि उसका सर्दियों का सीज़न तो आराम से गुजर सके। साथ में बच्चों की सेकंड टर्म भी स्कूल में स्टार्ट हो गई थी, तो इसलिए मुझे हनान के लिए कॉपीज़ भी लेनी थी। तो बस जैसे ही हनान स्कूल से घर आया तो उसने नूडल्स खाए और मैं भी बैंक से आई थी, तो मैंने फिर चाय और रस खाया और साथ ही हम लोग यहाँ पे निकल आए हैं दोबारा से स्कूल, क्योंकि इसी बुक शॉप से यूनिफॉर्म भी मिलता है, साथ में कॉपीज़ भी स्कूल की यहीं से मिलती हैं। तो यहाँ पे स्कूल बुक शॉप का टाइम शाम 5 बजे तक का था, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो बुक शॉप खुली थी और जैसे ही मैं गाड़ी को पार्क करने लगी तो शॉप बंद हो गई। और फिर हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ पे कहते रहे कि हमें कॉपीज़ दे दें, लेकिन वो माने ही नहीं। और हमारी तरह से दूसरे पेरेंट्स भी आए हुए थे कॉपीज़ लेने के लिए और वो भी यही कह रहे थे कि अब हम लोग आए हुए हैं तो कॉपीज़ दे दें, लेकिन फिर वो लोग मान ही नहीं रहे थे किसी तरह भी। बंद कर लिए ना सर, कॉपियाँ लेनी है सुबह जी। अभी अब इतनी दूर से आए हैं हम, 4 कॉपियाँ लेनी है सारी। चलाओ यूनिफॉर्म तो ले लेंगे। तो वैसे तो मैं यही कह रही हूँ, अभी तो खुला हम गाड़ी लगा रहे हैं, बहुत सारी बंद कर लिए ना सर। 4 कॉपियाँ दे दें बच्चों को, मिस नहीं हो सकता। तो बस फिर हम लोग यूनिफॉर्म लेने के लिए चले गए, क्योंकि इनका टाइम भी 5 बजे का था। तो हमने यही सोचा कि कहीं ये भी ना चले जाएं, तो इससे बेहतर है कि कॉपीज़ को हम लोग रहने देते हैं। तो यहाँ से यूनिफॉर्म तो हम ले लें। और यहाँ पे बस मैं हनान के लिए स्वेटर ही देख रही थी। तो लास्ट ईयर की तरह इस दफ़ा भी हनान का स्वेटर साइज़ का नहीं था, थोड़ा सा मुझे छोटा ही लग रहा था। तो वो लोग कहने लगे कि ये खुल भी जाएगा, स्वेटर्स थोड़े से लूज़ हो जाते हैं, तो ये हनान को ठीक रहेगा। ये इसको सही आएगा, आप एक दफ़ा चेक करो।
पहन के देख लो ऊपर, इसको पहन के देखो इसके ऊपर। तो मैंने फिर यही सोचा कि ये स्वेटर मैं ले लेती हूँ क्योंकि काफ़ी सर्दी होती है सुबह के वक्त में। तो हनान मुझे कह रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, वो खाली शर्ट ही पहन के जाता है, क्योंकि अगर वो शर्ट के नीचे कोई और स्वेटर वगैरह पहनता है तो इस तरह से उसकी शर्ट टाइट होने लगती है। माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो लास्ट ईयर का यूनिफॉर्म भी उनको छोटा पड़ रहा है। इसको बड़े साइज का देना, इसका साइज। हाँ ये इतना तो इंसान का एहसास करना चाहिए ना। सिर्फ बच्चे ने घर में खाया और हम ना वापस आ गए। क्या हो गया तुम? ये छोटा है, इससे थोड़ा बड़ा दे दे। ये कोट भी छोटा है, मुझे इसको देख के लग रहा है। हाँ ये बाजू देखो, ये देखो भैया, लेट हो गया। आया काफी आए थे। 34 लास्ट है। हनान ये पहन के देख सर, मुझे तो सही लग रहा है। ऊपर कोट ही आना इसका मैंने, हाँ मैं इसको पहले कह दी, मैंने कहा ये ना इतनी दूर जाए तो चक्कर ऐसे जाया जाए ना, तंग तंग लग रहा है ना। ये खुलना है, ये बड़ा फ्लेक्सिबल स्वेटर है, खुलता है। कब तक आएगा बड़ा? 15 को आए थे आज। ओए होए, सारी अब ऑर्डर दिए हैं 15 को। चलो ये पहन के देखो, नानी इसके ऊपर ही पहन के देखो। और आज आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर सुनाई देगा क्योंकि हमारे साथ वाले घर में कोई काम वगैरह हो रहा है। तो ये काम सुबह से चल रहा है और मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही कि ये रुकते हैं तो मैं वॉइस ओवर करती हूँ, लेकिन फिर वो रुक ही नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसी तरह से वॉइस ओवर कर देती हूँ और आप लोगों को बता भी दूँगी कि आप लोगों ने इस बात को बिल्कुल इग्नोर करना है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी शोर सुनाई देता है तो आप समझ लीजिएगा कि हमारे साथ वाले घर में काम हो रहा है। और बस हम लोग यहाँ से यूनिफॉर्म लेके फ्री हो गए थे, तो हम लोग घर की तरफ वापस जा रहे थे। और जब हम लोग घर पहुँचे तो रीबा कहने लगी कि मेरे शूज़ कब लेंगे, मेरा यूनिफॉर्म कब लेंगे, और मैंने बैग भी लेना है, तो ये सब चीज़ें कब लेनी है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहन भाइयों में से किसी एक की चीज़ आ जाए तो दूसरा फ़ौरन से इसरार करने लगता है कि हमारी भी कोई ना कोई चीज़ रह गई है। और बिल्कुल आज हमारे घर में भी इसी तरह से हुआ। बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह बच्चे बिहेव कर रहे थे कि हनान की चीज़ें आ गई हैं और हमारी चीज़ें रह गई हैं, तो हमारी चीज़ें कब आएंगी। तो मैंने सोचा कि बच्चे दिल छोटा ना करें, तो यहाँ पे मैं रीबा को लेके भी मार्केट आ गई हूँ। तो एक्चुअली हमारे घर के पास ही काफ़ी बड़ी मार्केट है, तो यहीं से मैं रीबा को शूज़ दिखा रही थी। कैसी लग रही है? वो तो साइज मिल जाएगा, ऐसे देखने में सही लग रही है ना। अच्छी लग रही है, मुझे तो अच्छी लग रही है। दिखाओ तो आके। अच्छा लग रहा है ये मुझे, बस देख लो बाकी तुम कैसा लग रहा है। और तो बाकी सारे स्कूल शूज टाइप है। ये अच्छा लग रहा है, देख लो। उसके बाद साइज छोटा है ही नहीं। तो रीबा ने अपने कॉलेज के लिए शूज़ लेने थे, साथ ही कॉलेज बैग भी लेना था, यूनिफॉर्म भी लेना था। तो मैंने सोचा कि आज सुबह से ही बाज़ारों में चक्कर लग रहे हैं, तो आज साथ ही मैं रीबा का काम भी कर देती हूँ। रीबा को भी जो चीज़ें चाहिए हैं तो वो भी ले लेते हैं हम, ताकि ये हमारा काम कंप्लीट हो जाए। तो बस रीबा और मैं दोनों यहाँ पे बाहर आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम कॉलेज शूज़ ही देख रहे थे। तो यहाँ पे एक शूज़ हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, रीबा को भी अच्छा लगा था, लेकिन ये साइज़ में रीबा को थोड़ा सा बड़ा था, तो जिसकी वजह से फिर हमें छोड़ना पड़ा। और ये शूज़ रीबा को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे, तो मैंने उसे कहा कि अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, तुम दिल बुरा ना करो, आगे से ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। सॉक्स भी पहनी है, सॉक्स का मार्जिन रखना है। सही है ना? ये गर्ल्स बॉयज दोनों चलते हैं, वाइट। सही है कि चलिए ये दे देते, साइज ठीक है ना।
तो बस आगे हम नेक्स्ट शॉप पे आ गए थे और यहाँ भी हम लोग काफ़ी देर तक शूज़ देखते रहे। कोई भी शूज़ अरीबा को पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर वो कहने लगी कि मैं यहाँ से जॉगर्स ही ले लेती हूँ। तो बस वो जॉगर्स ही देख रही थी और बस जॉगर्स हमने ले लिए थे और इसके बाद हम बैग्स वाली शॉप पे आ गए थे। तो यहाँ पे अरीबा कॉलेज बैग ही देख रही थी और मैं अरीबा से कह रही थी कि अरीबा कुछ इस टाइप का बैग लो जिससे लगे कि आप कॉलेज लेके जा रही हो, आप बिल्कुल स्कूल बैग की तरह देख रही हो। तो अरीबा ने मुझे कहा कि मैं जिस कॉलेज में जा रही हूँ वो स्कूल टाइप ही है, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाई ही करनी है, वहाँ पे स्कूल बैग की तरह का ही बैग चाहिए होगा। तो इस बात पे मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। तो हम लोग घर में आजकल अरीबा को यही कहते हैं कि अरीबा आप एक स्कूल से निकल के दूसरे स्कूल में जा रही हो। और काफ़ी देर सर्च करने के बाद फिर एक बैग अरीबा को पसंद आ गया था। तो आज सारे शॉपिंग वाले काम हमारे कंप्लीट हो गए हैं, बच्चों की सारी चीज़ें आ गई हैं, सिर्फ मुर्तज़ा के लिए पैंट्स रह गई हैं। तो मुर्तज़ा के लिए भी स्कूल पैंट्स चाहिए थी जो कि आज रह गई हैं, तो वो फिर नेक्स्ट डे में मैं देखूँगी। मुर्तज़ा के लिए सिर्फ पैंट्स ही लेनी है क्योंकि उसके पास स्कूल की शर्ट्स पड़ी हुई हैं, तो बस पैंट्स ही चाहिए होंगी उसे। और इसके साथ ही हमारा आज का शॉपिंग व्लॉग जो है, जो सारा दिन आज हमारा बाज़ारों में गुजरा है, तो वो ख़त्म हो गया है। तो मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलूँगी दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।